बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बहुत ही आसान सिंपल और डिसेंट सी नेक डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। यहाँ पे 0 साइज़ की मैंने बुकरम ली है और इसकी लंबाई जो है वो 17 इंच तक है, चौड़ाई जो है वो 9 इंच तक है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। आप अपनी चॉइस से जो भी बुकरम यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट बुकरम यही है। एक तो कंफर्टेबल रहती है और दूसरी जो है वो गर्मियों में इस तरह से जो है ना वो ज़्यादा ये इरिटेट भी नहीं करती। तो मैं ज़्यादातर यही बुकरम यूज़ करती हूँ। अब जो बन साइड है वो मैंने अपनी तरफ रख ली है और यहाँ पे हम गले के ब्रॉड का निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 4.25 इंच तक, 4 इंच से 2 पॉइंट कम मैंने लगाया और लंबाई जो है वो मैं इसकी 5 इंच तक रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसका 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है और इस तरह एल की इसकी अच्छे से शेप बना लेनी है। फिर हमने यहाँ पे इसकी राउंड की शेप बनानी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लेस है, लेस का जो ऊपर पैटर्न है ना, कन्नी को छोड़ के ऊपर की तरफ जो भी जितना भी इसका पैटर्न होगा या जितनी भी आप लेस लगा रहे हैं उस हिसाब से आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो लेनी है। तो मेरे पास इस पैटर्न की मेजरमेंट जो है वो 1/2 इंच तक है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी लेस की ये मेजरमेंट है उतनी ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। नीचे की तरफ हम तकरीबन 1/4 इंच तक निशान लगाएंगे और इस मार्किंग को हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधा जो है वो निशान लगा लेना। ठीक है, बाहर की तरफ जो है वो हमने इसका तकरीबन 1/4 इंच का या 1 इंच का मार्जिन रखना है और इसकी सीधी लाइन जो है वो भी लगा लेनी है और राउंड में भी है जो है ना वो इसकी मार्किंग यहाँ पे हमने कर लेनी है। जब हम इस तरह से बुकरम को जो है वो अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं तो आप देखें कि इसकी एक तो मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है और दूसरा ये कि इसकी कटिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब जो हमने कटिंग की है ना, इस कटिंग को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है। पहले ये जो अंदर की तरफ हमारी कटिंग है उसको हम खोल लेंगे, फिर ये बाहर की तरफ जो कटिंग हमने की है इसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से जो है वो खोल लेना है। अगर आपको लगे कि बुकरम जो है वो ज़्यादा चिपक गई है तो आपने दोबारा से इसको प्रेस करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है ना वो आपने इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस जो है उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए माल जाता है। और यहाँ पे ये जो पहले हमारी मार्किंग जो है वो उसको हमने यहाँ पे अच्छे से जो है वो पेस्ट करना है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे गला कट किया था इसको भी हमने यहाँ पे रख के अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेना है और जो अंदर की तरफ हमने बुकरम यूज़ की है ना उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने लेस की जो मार्किंग है वो बिल्कुल पूरी पूरी की है ना, तो इसलिए हमने नेकलाइन को जो है वो यहाँ पे पहले पेस्ट कर लिया था ताकि इसकी जो प्रेसिंग है वो भी अच्छे से हो और बाद में जितना हमने इसका मार्जिन रखा था सेम उतना ही हमारा मार्जिन है। अब ये देखें कि इसको हमने यहाँ से निकाल देना है और अच्छे अच्छे से जो है ना वो हमने बुकरम को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो बाहर की तरफ इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तकरीबन 3 पॉइंट या 1/2 इंच तक फैब्रिक रखें, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। कॉर्नर से हम यहाँ पे इसका डीप कट लगाएंगे और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर लेना है। जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल हो, अगर आपने सिलाई लगानी है तो इस पर सिलाई लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे ग्लू लगा के तो इसको आप अच्छे से प्रेस कर लें ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो जाए और इसकी बैक साइड जो है वो भी बिल्कुल नीट हो। यहाँ पे गले को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसका अच्छे से जो है वो सेंटर हम यहाँ पे बना लेंगे और जो हमारी शर्ट का सेंटर होगा उस सेंटर के ऊपर इसको रखेंगे। फ्रंट साइड की तरफ से ये गला रखेंगे, टर्न होने के बाद ये गला जो है वो बैक साइड की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे इसके साथ-साथ जो है ना वो हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है? तो पहले हमने यहाँ पे इसकी बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है ताकि गला हमारा अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और जब हमने ये सिलाई लगानी है तो सिलाई तकरीबन 1/2 इंच तक जो है वो आपने पीछे ही रोक लेनी है और यहाँ से धागा जो है वो आपने कट कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपने साइडों से इसकी सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करनी है और यहाँ पे भी ख्याल रहे कि सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सारी डिटेल बिगनर्स के लिए शेयर करती हूँ ताकि किसी को किसी भी किस्म का कोई भी इशू ना हो
और कॉर्नर आपने बहुत ही अच्छे से बनाना है इसका, जितना कॉर्नर यहाँ पे स्टिचिंग में इसका अच्छा होगा उतना ही बाद में जो है वो अच्छा बन के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी कॉर्नर का आपने ख़ास ख्याल रखना है और अच्छे से इसको आपने बनाना है। गला हमारा स्टिच हो चुका है, तकरीबन 3 पॉइंट तक फैब्रिक रखेंगे, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको हमने यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने फोल्ड कर लेना है और ये जो नीचे की तरफ कट्स है ना, ये हमने 2 कट लगाने हैं। ख्याल रहे कि ये जो कट्स हैं ये हमारे सिलाई के ऊपर नहीं जाने चाहिए, बाकी ये डीप कट आपने लगाने हैं। और कॉर्नर हमने यहाँ पे राउंड के जो है वो अच्छे से निकाल लिए हैं। अब अच्छे से इस नेकलाइन को हमने प्रेस कर लेना है। नीट स्टिचिंग में प्रेसिंग जो है वो बहुत ही मैटर करती है, तो आप प्रेसिंग का बहुत ही ख्याल रखा करें। तो इसको अच्छे से आपने यहाँ पे प्रेस कर लेना दोनों साइडों से। और यहाँ पे भी देखिएगा कि इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अगर आपको लगे कि इसमें कोई चुन्नट वगैरह आ रहे हैं तो इसको आप फ्रंट साइड की तरफ से जो है वो शावर करके अच्छे से जो है वो प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कभी ऐसे हो भी जाता है कि प्रेसिंग में हमें लगता है कि इसमें ये देखें इस तरह से ना चुन्नट्स आ गए हैं थोड़े से, तो इसको हम प्रेस करके ना तो अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगानी है लेस, तो लेस हम बैक साइड की तरफ से लगाएंगे। तो जो हमारी लेस की कन्नी है ना, कन्नी के ऊपर इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि राउंड में जो है हमारी लेस अच्छे से सेट हो जाए। जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है वो ग्लू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है और लेस की सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से जो है वो आपने लेस को अच्छे से सेट कर लेना। अच्छा, आपको दोबारा से याद करवा देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विजिट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विजिट कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे इस तरह से ना फुल हमने इसमें ग्लू लगानी है और दोनों साइडों से सेम इसी तरह से जो है ना वो हमने इसको लेस लगा लेनी है। तो वीडियो में थोड़ा-थोड़ा सा गैप जो है वो मैं दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए वहाँ पे मैं कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा फ़ोकस जो है वो आपका डिज़ाइनिंग के ऊपर हो या काम के ऊपर हो, तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा मैं गैप दे रही हूँ। अब दोबारा से हमने जो है वो कन्नी के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेनी है, ठीक है। और गला जो है वो मैं यहाँ पे 8 इंच तक जो है इसको रख रही हूँ और ये बटन टेक वाली जो पट्टी है उस तरह से इसको मैंने बना लिया है और इसको हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। अब थोड़ा सा हमारा नेकलाइन का काम है। ये नेकलाइन पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है और गर्मियों में इस तरह की नेकलाइन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रंट साइड की तरफ से हमने इसमें जो है ना वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल आराम से लगानी है, ध्यान से लगानी है, ताकि हमारी स्टिचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो। और इसकी फुल लुक भी आप देखिएगा कि किस तरह का हमारा गला जो है वो बन के रेडी हुआ है।
ये रही जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।